पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो तो भारत सरकार के पास में था। लोगों की जान गई, जो एयर क्रूज मारे गए, जो वहां पायलट मारे गए, वो वापस नहीं आएंगे। मगर भविष्य में अगर हमने उसकी जांच सही ढंग से नहीं की तो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर बढ़ जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट अविनाश काकड़े जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, अब तक बताया जा रहा है कि 270 से ज्यादा लोगों की जान गई है, क्योंकि जहां पर वो गिरा था वहां पर मेडिकल स्टूडेंट भी मौजूद थे। और सारा देश और सारी दुनिया सवाल यही पूछ रही है कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हो गया। ऐसी कौन सी लापरवाही हो गई कि अचानक उड़ा प्लेन और झट से नीचे आकर गिर गया। दुनिया भर के लोग अलग अलग अटकलें लगाए जा रहे हैं। आप क्योंकि एनालिस्ट हैं, दुनिया भर के रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट्स आपके पास आती हैं। ऐसे में आज मैं बाबा रामदेव का एक बयान भी देख रहा था। उन्होंने इशारा इशारा में तुर्की का नाम लिया कि कहीं इसने दुश्मनी तो नहीं निकाल ली, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी देख रेख वहां की कंपनी कर रही थी। तो बहुत सारे सवाल हैं, लोग अलग अलग तरह के सवाल पूछ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, मैं तो मेरा शासन जो कहेगा उसके बारे में ही बात करूंगा। एयरपोर्ट का जो है नियंत्रण वह है अडानी जी के हाथ में। विमान प्राधिकरण जो है वो भारत सरकार के हाथ में, और टाटा ने वो खरीद लिया है एयर इंडिया। इसलिए 3 लोग ये संचालन कर रहे थे। टाटा ने तो 1 करोड़ रुपए कॉम्पेंसेशन का घोषणा कर दी, और अभी तक अडानी की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई कॉम्पेंसेशन नहीं हुआ। मैं वो सब लोगों को श्रद्धांजलि देता हूँ। वहाँ एक बेटी ने बोला कि मेरा बाप वापस ला दो, मैं 2 करोड़ रुपए आपको दूंगा। तो खैर, जो जिंदगी चली गई उसके बारे में तो कोई बात नहीं हो सकती, ना उसको कोई जिंदा कर सकता है। सवाल ये है कि ये मोदी जी है, मोदी जी बोलते हैं कि कोलकाता में फ्लाईओवर गिरा था, तो बोल रहे थे कि भगवान का मैसेज है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिल्ली के स्टेशन पर जो भगदड़ में लोग मर गए, महाकुंभ में मर गए, पहलगाम अटैक में मर गए, मुंबई के लोकल में डेथ हो गई, और ये अहमदाबाद क्रैश हो गया। अब इससे ज्यादा भगवान का मैसेज और क्या चाहिए था? और कौन सा मैसेज चाहिए? तो ये इसके बारे में मुझे कुछ अभी तक समझ में नहीं आया कि भगवान खाली विरोधी पार्टियों की यहाँ मैसेज देते हैं, और मोदी जी के जो भगवान को मानने वाले लोग हैं उनको भगवान कोई मैसेज नहीं देता, क्योंकि भगवान तो छोटा है। उंगली पकड़ के राम को इन्होंने लाया था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। देखो, अगर तुर्कस्तान, आपने जैसा बोला कि तुर्कस्तान ने वहाँ कुछ किया है, तो ये लापरवाही तो भारत सरकार की है। भारत सरकार क्या कर रही थी भाई? पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो तो भारत सरकार के पास में था। विमान का कंट्रोल जो होता है, विमान पतन प्राधिकरण का, वो तो भारत सरकार का है। तुर्की आके अगर हमारे यहाँ इंटरफेरेंस करने लग गई, इसका मतलब है कि हमारा सारा फेल्योर है, सिस्टम ही फेल्योर है। तो ये सिस्टम फेल्योर का जवाब कौन देगा? दूसरी बात है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि उसका पेट्रोल कनेक्शन कट कर दिया गया था, क्योंकि एक अगर ये शुरू रहता इंजन, मतलब एक इंजन डिलीवर हो गया तो दूसरा इंजन अगर शुरू है, तो दूसरा इंजन शुरू होने से कम 1000 किलोमीटर की उड़ान हो सकती है। ऐसा हुआ नहीं, तुरंत ये 2 मिनट में सारा हादसा हो गया, और एक आदमी बच गया उसमें, और बाकी सारे के सारे मारे गए। उसके बाजू में जो हॉस्पिटल था, उसके जो डॉक्टर एमबीबीएस एफडी जो डॉक्टर होंगे वहाँ जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्योंकि सरकारी अस्पताल था, और उस वक्त जो लोग खाना खाने के लिए आए थे, उस मलबे में उनके भी शव है। मैं सारे मृतकों को श्रद्धांजलि देता हूँ, और ये अपेक्षा करता हूँ कि इसकी सही जांच होगी, इसके सही आंकड़े आएंगे। हालांकि हमारे यहाँ आंकड़े तो आते नहीं है। महाकुंभ में हमारे यहाँ कितने लोग मर गए? 30 लोग मारे गए। फिर बाद में घुमा फिरा के 36 बोल रहा, बीबीसी बोल रहा है 82 मर गए। लोग को जो प्रत्यक्षदर्शी वो बोल रहे हैं कि हजारों मर गए, सैकड़ों मर गए। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि आंकड़े छुपाने में क्या मतलब है। अच्छा, वो तो महाकुंभ वाली बात थी, जहाँ कैमरे लगे हुए थे, मोदी जी ड्रोन से वहां सब कुछ देख रहे थे, वहां की बात समझ में नहीं आई। मगर दिल्ली के इसमें जब हुआ, रेल के यानी स्टेशन पर, उसमें कितने लोगों को पनी हुआ। बेंगलोर में करीबन करीबन 7-8 अफसरों को सस्पेंड कर दिया, इंक्वायरी बैठा दिया। वहां मोर्चा निकाल रही है,
वहां धरना प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी का, मगर बीजेपी के इसमें इतने धारे हो गए, पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, ये सारे के सारे भगदड़ हो गए, किसी के ऊपर में कांग्रेस भी कुछ एग्रेसिवली वहां करती नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि जो सत्ता में बैठे हुए है वो विरोधी पार्टियों की जहां सरकार है वहां तो बहुत तेजी से आते दौड़ के, और जहां सत्ताधारी पार्टियों की डबल इंजन की सरकार है वहां विरोधी पार्टियां आती ही नहीं है। तो ये देश में इस तरीके का लोकतंत्र जो चल रहा है उसको समझना पड़ेगा। और कुछ लोग गीता बच गई, भगवत गीता नहीं वहां जली और लोग जल गए, ऐसे भगवत गीता का ऐसे किसी भी धार्मिक किताब का क्या करे कि वो खुद बच गए और इंसान मर गए। धर्म इंसान के लिए होता है कि इंसान धर्म के लिए होता है, ये सवाल दोबारा परिभाषित होना चाहिए, दोबारा इसके ऊपर हमने सोचने की जरूरत है। अब मैं मूल प्रश्न की तरफ आता हूँ कि दुनिया में 7 कंपनियां हैं। ये जो 7 कंपनियां हैं ये बनाती है, कमर्शियल फ्लाइट बनाती है। एक है बोइंग, बोइंग के जो अमेरिकन कंपनी है 737, 747, 777 और 787, ये 4 मॉडल बोइंग बनाती है। एयर फ्रांस है जो फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके मिल के बनाती है, वो है A320, A330, A350 और A380। उसके बाद में कॉमिक चाइना भी बनाती है C919, ये नैरो ही है, इसका कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। दूसरा यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन रूस भी बनाती है, जो सुखोई मिग बनाने में एक्सपर्ट है, मगर कमर्शियल में बहुत ज्यादा प्रतिबंधों के कारण उनका ज्यादा सेल नहीं है। हमारे यहाँ की HAL हिंदुस्तानी एरोनॉटिकल लिमिटेड, और वो आपको पता है कि हेलीकॉप्टर और लड़ाई के छोटे छोटे विमान बनाने में व्यस्त है, इनके पास भी कमर्शियल ये फ्लाइट बनाने का बहुत ज्यादा तजुर्बा नहीं है। कनाडा के CRJ है, सीरीज बिजनेस जेट एयरवेज, और ब्राजील की एम्ब्रोस है, ई जेट, छोटे और मध्यम दूरी के उड़ाने वाले हवाई जहाज। अब इसमें बोइंग और एयरबस का मार्केट में 90% ये है, कब्जा है एयरबस का और जेट बोइंग का। अब ये 90% वालों में आपसी प्रतिद्वंदिता चल रही है, और ये आपसी प्रतिद्वंदिता आजकल देख रहे हो कि कमर्शियल अगर आपके कॉम्पिटिटर है तो उसको एनी हाउ मारने का प्रयास होता रहता है। अभी अच्छा ये बताइए कि इसमें बोइंग के जेट गिरा है, बोइंग गिरा है, बोइंग की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। और ये बोइंग ये नहीं है, 2018 और 19 में लायन एयर तथा इथोपियन एयरलाइंस के 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, 342 लोगों की टोटल मौत हो गई थी। दोनों दुर्घटनाओं में एक चीज कॉमन थी, बोइंग का विमान था। दोनों दुर्घटना का कारण खराब फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और बाकी की सारी सिस्टम, जैसा ये इसके बारे में अहमदाबाद के बारे में बोला गया कि दिल्ली से वो फ्लाइट चला गया, वहां जो चलाने वाले जो पायलट थे वो बहुत अनुभवी थे, 8,000 आवर से एक मेन पायलट का और 1100 आवर से ज्यादा उसका सबऑर्डिनेट पायलट का फ्लाइट रिकॉर्ड था। इसको एक्सपीरियंस पायलट बोला जाता है। उस एक्सपीरियंस पायलट ने खुद की भी उसकी जान चली गई। पता है कि सिस्टम में खराबी थी, उसके सिस्टम में खराबी थी कि AC खराब था और क्या क्या हो रहा था, यहाँ तक कि उसके जो बाकी के थे एक्शन जो फ्लाइट के होते हैं उसमें भी खामियां थी। तो ये जब अहमदाबाद में उतरा फ्लाइट, तो उस वक्त वहाँ के इंजीनियर क्या कर रहे थे, अडानी का एयरपोर्ट है, अडानी क्या कर रहे थे, हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, इसका कोई पता नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री ANI के टीम लेके और फोटोशूट करने पहुंच गए। अरे भाई किस बात का फोटोशूट करते हो यार, वो एक जो बचा है उसे मिलने मोदी जी पहुंच गए। जैसा 26 लोग मारे गए हमारे पहलगाम में, ये पूछ के मारे गए कि भैया तुम किस धर्म के हो, और वो धर्म का एजेंडा जो चला है वो पाकिस्तानी टेररिस्ट ने चलाया था। हमने वहां 17 लोगों को 17 जगह पर कश्मीरी युवाओं को मार के पाकिस्तानी एजेंडा सामने बढ़ाया, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ भी कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि इस एक्शन में आपको समझ में आएगा कि अडानी पर भी एक्शन होगा, भारत सरकार के मंत्री पर भी एक्शन होगा। और आपने देखा होगा कितनी भद्दी हंसी हंसे थे 3 मंत्री और एक प्रवक्ता आए थे रेल दुर्घटना के बाद में, कितनी सारी दुर्घटनाएं हो गई। रीजन देने की तो छोड़ो, वो ये कहते हैं
भाई ये छोटी छोटी बातों पर हम रिजाइन देंगे, हम कांग्रेस थोड़ी है। मतलब संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है इन लोगों में, कोई संवेदनशीलता से काम करते नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य सत्ता पे टिके रहना और उसका प्रचार प्रसार करना। ये हत्याओं की भी राजनीति करते हैं, ये धर्म की भी राजनीति करते हैं, ये दुर्घटनाओं की भी राजनीति करते हैं। ये जितनी हो सकती है, जितने तरीके से राजनीति हो सकती है वो सारी करते हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति तो इनके खून में रच बस गई है। ये पाकिस्तान हिंदू मुसलमान अगर नाम ना ले तो मेरे ख्याल से इनका एक भी नेता भाषण नहीं दे सकता। अब तुर्कस्तान का नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, जिन लोगों की जान गई, जो एयर क्रूज मारे गए, जो वहां पायलट मारे गए, वो वापस नहीं आएंगे। मगर भविष्य में अगर हमने उसकी जांच सही ढंग से नहीं की तो हमारा सिविल एविएशन सेक्टर बढ़ जाएगा। कोई भी देश का भी आदमी किसी एयरक्राफ्ट में बैठने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये धीरे धीरे हमारी सरकार उस तरफ जा रही है कि हमारे सारे सेक्टर समाप्त हो जाए। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि विदेशी उद्योगपति विदेशी देशों के और वहां के इनके जो कनेक्शन है उनको फायदा पहुंचाया जाए। देश पूरा गर्त में चला जाएगा, देश गर्त में जा रहा है। मगर यहाँ के उनके जो सपोर्टर है, इसमें गीता का सबसे ज्यादा अध्ययन चल रहा है कि गीता थी वहां तो सभी के सीट के नीचे गीता रख देते, क्यों नहीं किया? वो लाइट हमने वक्त से नहीं पहुंची, 10 मिनट लाइट छूट गई उसकी, वो बच गई तो गणेश बापा ने बचाया। तो क्या बाकी लोगों को गणेश बापा ने मरवा दिया? क्या है? हम किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? मतलब कोई अफगानिस्तान का कठमुल्ला या पाकिस्तानी कठमुल्ला बोलता है कि ये मूर्तियों की पूजा करते हैं इसलिए इनके यहाँ जलजला आ गया, इसलिए इनके यहाँ सुनामी आ गई। हम भी उसी दिशा में जा रहे हैं। क्या ये एक्ट ऑफ गॉड हम कहेंगे? ये सारी चीजें एक्ट ऑफ गॉड है। जैसा मोदी जी कहते हैं कि वहां का फ्लाईओवर गिरना एक्ट ऑफ गॉड है, वैसा क्या ये अहमदाबाद की दुर्घटना में एक्ट ऑफ गॉड है? क्या है? कौन जवाब देगा इसका? और जवाब सत्ताधारियों को देना चाहिए तो ये जवाब विदेशियों से मांगते, ये जवाब लोगों से मांगते, जनता से मांगते। और इनकी ट्रोल गैंग सही बात बोलने वालों पर टूट पड़ती है। आप बताइए कि फोटोशूट करने वाले कौन है भाई? क्यों फोटोशूट किया? दुर्घटना की फोटोशूट की जाती है और वो भी इस एंगल से कि नीचे सो के कोई निकाल रहा है फोटो, क्योंकि निरीक्षण कर रहे हमारे विश्व गुरु। ये सब चीजें मुझे तो इतना गुस्सा आता है। क्या करे? हमारे देश का जो नागरिक है वो हर चीज में राजनीति घुसेड़ देता है, हर चीज में हिंदू मुसलमान घुसेड़ देता है, हर चीज में तुर्कस्तान अजरबैजान को ढूंढ के लाता है, हर चीज में चाइना नहीं ढूंढ सकते। ये नहीं बोलेंगे कि चाइना का अच्छा, चाइना ज्यादा टेक्निकली साउंड है या तुर्कस्तान साउंड है, अमेरिका ज्यादा साउंड है या यूरोप ज्यादा साउंड है। और हो सकता है एयरबेस की और बोइंग की प्रतियोगिता में या वो बोइंग पीछे पड़ गया, क्योंकि वहां भी हमारे जैसे एक मोदी बैठा हुआ है, मोदी का बड़ा भाई वहां बैठा हुआ है, पागल नंबर 1, जो दुनिया की पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी कर गया है, तो उनके कंपनियों की भी तो ऐसी तैसी होगी भाई। ये जो भी इकोनॉमी में डिस्टर्ब होता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड होता है। वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया। इसका मतलब यह है कि एक दूसरे का इफेक्ट एक दूसरे पे जाता है, और ये इफेक्ट जब जाता है तो इनके ऊपर भी एयरबस वाले हावी होंगे कि नहीं होंगे? अगर वो इसमें किया है तो ये षड्यंत्र एयरबस वालों का है, पूछना चाहिए। उसमें तुर्कस्तान क्या बेचता है? तुर्कस्तान आपके यहाँ क्यों प्रोड्यूस करेगा? और आपने तो तुर्कस्तान को बाइकआउट किया है, मगर सरकार ने नहीं बाइकआउट किया, अडानी ने नहीं बाइकआउट किया, इनके उद्योगपतियों ने बाइकआउट नहीं किया, इनके बराबर उद्योग चल रहे। और ये वहां सफरचंद आते हैं या और कुछ आता है, मेवे आते हैं, सब्जी आती है, उसके ऊपर बाइकआउट है। इनका बाइकआउट खाली किसानों को मारने का बाइकआउट होता है। इनका बाइकआउट किसी उद्योगपति को कोई भी नुकसान हो ऐसा होता नहीं है। ये सरकार कॉमन आदमी की तो है ही नहीं है, किसानों की और मजदूरों की बिल्कुल नहीं है। ये खाली सरकार कुछ 2 4 5 उद्योगपतियों की सरकार है और उसी के तरीके से ये एक्ट करती है। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा अच्छी बात बोली है कि जो सरकार चल रही है और जो जिन लोगों ने बाइकआउट किया, आम जनता ने, लेकिन बड़े लोगों ने बाइकआउट नहीं किया। तो आप लोग जो कुछ कर रहे हैं कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में जल्दी ही अविनाश जी से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया सर।